Assalamu alaikum. New Oxford Modern English Book 5 Poem This Morning is our History Test. इसके वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो कल अपलोड करती थी. आज हम इसकी बाकी की एक्सरसाइजेस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज ए का अबाउट द पोइट्री. लुक एट द राइम स्कीम ऑफ द पोइम. विच लाइन्स राइम? आंसर नोट करें. द राइमिंग स्कीम इज A B C D. All the stanzas follow this pattern. यहाँ पर राइमिंग स्कीम को समझ लें. हर स्टेंजा के अंदर जो लाइंस हैं उनका जो लास्ट वर्ड है अगर वो आपस में मिलते हैं, एक आवाज़ निकालते हैं तो उन्हें राइमिंग स्कीम कहा जाता है. वो कैसे बनेगी? ये हम आवाज़ अल्फाज भी कहलाते हैं और इन्हें उर्दू में हम काफिया भी कहते हैं. टेस्ट वेस्ट, तो ये ए का पैटर्न बन जाएगा. नोट्स कोट्स, ये बी बनेगा. हैंड अंडरस्टैंड, सी स्टोर्ड कोड, डी. इस तरह हम इसको पैटर्न की शक्ल देते जाएंगे. सेकंड स्टेंजा में भी इसी तरह है. नेम्स गेम्स, इसको कहेंगे ए. टू टिम्बकटू, बी पीस ग्रीस, सी प्लेस मायोनीज, डी. क्वेश्चन बी है कॉपी द राइमिंग पेयर्स इनटू योर नोटबुक. राइमिंग पेयर्स नोट करें. टेस्ट वेस्ट, नोट्स कोड्स, हैंड अंडरस्टैंड, स्टोर्ड कोड, नेम्स गेम्स, टू टिम्बकटू, पीस ग्रीस, प्लेस मायोनीज, प्रिपेयर स्केयर्ड, टेस्ट वेस्ट. ये थर्ड स्टैंजा में दोबारा रिपीट हुए हैं. कोड्स नोट्स, रोम होम. क्वेश्चन सी है आ सिलेबल इज अ सिंगल साउंड. द वर्ड टेस्ट has one syllable. The word history has 3 syllables. History. Can you count the syllables in each line of the poem? Syllable क्या होते हैं? Parts of words, यानी parts में तलफ़्फ़ुज़ अदा करना एक लफ्ज़ का. The word test, इसका एक syllable है यानी कि एक ही दफ़ा अदा हो जाता है, लेकिन history जो है उसके 3 parts बन रहे हैं. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो पोइम है इसकी जो लाइन्स हैं इनको आप syllables में डिवाइड करें. किस तरह, आइए नोट करते हैं. This is how we can count syllables in a line of a poem. This morning is our history test. तो इसके हमने किस तरह syllables बनाए हैं. This एक बार अदा हुआ है लेकिन morning के 2 syllables हैं. Morning, तो ये 3 हो गए यहाँ तक. फिर ये is और history test, तो इसके टोटल बन गए 9. इस तरह ये है I have pinned my notes inside my vest. I have pinned my notes inside my vest. इसके 8 syllables बन गए. ये आप सारे नोट कर लें. यहाँ पर including dates and famous quotes, तो यहाँ पर इनको अलग किया गया है. including dates and famous quotes, तो ये है 8. I have written more up on my hand. इसके आप नोट करें 8 syllables हैं. That only I can understand, 8 syllables. And in my socks and sleeves I stored 8 syllables. My scribbled notes in secret code, 8 syllables. Question D है which 2 lines have 1 extra syllable? Which phrase do they both contain? कौन सी लाइन है पोइम में जिसका एक एक्स्ट्रा सिलेबल है, क्योंकि सबके 8 ही बन रहे हैं. तो यहाँ पे ये देखें, ये फर्स्ट लाइन है दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट, इसके 9 हैं. और इसके बाद स्टेंजा 3 में जो लाइन ये है 3 बट देयर इट इज़ द हिस्ट्री टेस्ट, इसके भी 9 सिलेबल बनते हैं. तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे. द पोइम हैज़ 8 syllables in every line except when history test is mentioned in stanza 1 line 1 and stanza 3 line 3. It is because the idea of a test creates tension and nervousness. Question number 3. Answer the following questions with reference to context. ये लाइन्स पोइम में से ली गई हैं. इनसाइड माई कोट आई रोट माई नोट्स इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस कोट्स, यानी अपने कोट के अंदर मैंने अपने नोट्स लिखे तारीखों और मशहूर इकवाल समेत. कोट्स मीन इकवाल, कॉल की जमा इकवाल. अब इन लाइन्स से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन ए है लिस्ट 5 टॉपिक्स डेट द नोट्स वर अबाउट. उन 5 टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं जो नोट्स से मुतल्लिक थे. The 5 topics the notes were about are number 1 dates, number 2 famous quotes, number 3 names of Olympic winners, number 4 buildings, people, places, ancient Rome, ancient Greece,
Number 5. Everything from Shakespeare's plays and the inventor of mayonnaise. Question B है which phrase from these lines is repeated elsewhere? Where? इन लाइन्स में से एक फ्रेज रिपीट हुई है कहीं और कहाँ? The phrase dates and famous quotes is repeated in the final stanza. एक्सरसाइज बी में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये कंपैरिजन से रिलेटेड है, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मवासना करना कंपैरिजन कहलाता है, कंपेयरिंग करना। तो यहाँ पर कुछ ये कंपैरिजन दिए गए हैं, इन्हें हमने यहाँ पर मैच करके लिखना है। जैसे ये है एज कूल एज अ कुकम्बर, एज कोल्ड एज अ स्टोन लिखा हुआ था, ये मिस प्रिंट है, आइस लिखे यहाँ पर, आइस होता है। एज फर्म एज रॉक, as dead as a doornail, as fierce as a tiger, as changeable as the weather. A person who is sure about what he thinks, ऐसा शख्स जो अपने इरादों में मजबूत हो, उसके लिए बोला जाता है as firm as rock, यानी इतना मजबूत जितनी कि एक चट्टान। A person who keeps calm, बहुत पुरसुकून रहने वाले शख्स के लिए बोला जाता है as cool as a cucumber. A person who acts fiercely, ऐसा शख्स जो बहुत गुस्सीला हो, जो बहुत खूनखार इरादे रखता हो, उसके कुछ अमल जो हों वो बहुत खौफनाक हों, तो उसके लिए बोला जाता है as fierce as a tiger, इतना खूनखार जैसा कि एक चीता। Something which is definitely not alive, ऐसी चीज़ जो जिंदा ना हो, बिल्कुल डेड हो, तो उसके लिए बोला जाता है as dead as a doornail. A person who shows no feelings और emotions, ऐसा शख्स जिसकी कोई फीलिंग्स, कोई जज्बात ना हो, उसके लिए बोला जाता है as cold as a ice. A person who changes moods easily, ऐसा शख्स जो मौसम की तरह बदलने वाला हो, जिसके मूड्स हर वक्त चेंज होते रहते हैं, तो उसके लिए ये बोला जाता है as changeable as the weather, यानी मौसम की तरह बदलने वाला। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 2 है यूज़ द कंपैरिजंस इन इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन कंपैरिजंस के दिलचस्प सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने इन कंपैरिजंस को यहाँ पर जिस तरतीब से इस्तेमाल किया है उसी तरतीब से सेंटेंसेस बनाए हैं, नोट करें। ए है एज फर्म एज अ रॉक, कायद-ए-आज़म वॉज एज फर्म एज अ रॉक। बी है एज कूल एज कुकम्बर, I tried to be as cool as cucumber at all time. C है as fierce as a tiger. Pak Army is as fierce as a tiger. D as dead as a doornail. This parrot is as dead as a doornail. E है as cold as a ice. He appeared to be as cold as a ice. F as changeable as the weather. His nature is as changeable as the weather. एक्सरसाइज सी में कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस और इंटरजेक्शंस के बारे में बताया गया है। कंजंक्शंस होते हैं हरूफ अतफ, प्रेपोजिशंस होते हैं हरूफ जार और इंटरजेक्शंस होते हैं हरूफ फजाइया। ये मैंने अलग अलग करके लिख दिए हैं, पैराग्राफ को नहीं पढ़ा ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए। अब हम एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल कहाँ कहाँ फिल करने हैं। यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल दा यूज़ हुआ है और बास डैशेस आपने खाली छोड़ देने हैं और बास में आपने दा को फिल करना है। इसे अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें और गौर से देखते हुए इसको नोट कर लें अपनी कॉपीज़ में। और अब एंड में आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।